Hey students, welcome to Physics Simplified by Atul Tandon, and this is Atul Tandon signing in for today's class, your very own educator and motivator. बच्चे, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया है और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन होती है जिसे हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, उसका डायग्राम यहाँ पे आपके सामने अभी मैंने इमेज खींच के लगाई है यहाँ पे। तो आज हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और साथ में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल में हो सकती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की और स्लाइड वायर ब्रिज की, जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं विथ द कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ द स्लाइड वायर ब्रिज और द मीटर ब्रिज बेटा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं। पहले देखो बेटा, क्या होता है अपने पास जो एक स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज जिसको हम कहते हैं, टॉपिक का नाम है हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, और बोलिए, मीटर ब्रिज भी इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, आज हम प्रीवियस ईयर सारा देखेंगे, इसके ऊपर अच्छे क्लासिक क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए इसके अंदर क्या होता है बच्चे, हमारे पास एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है। 1 मीटर कह लीजिए या आप कह लीजिए 100 सेंटीमीटर, जो कि यहां पे दिखाई गई है इस तरीके से। दिस इज दैट वायर, दिस इज द वायर। ठीक है जी, इस वायर की रेजिस्टिविटी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को नोन होता है बेटा। वी नो इट्स रेजिस्टिविटी रो, रो इज नोन and the cross sectional area of this wire is also known, जो कि कितने मीटर की है बोलो, जो कि है 1 मीटर। राइट, नीचे एक स्केल चल रही होती है, यहाँ पे साथ में लगी होती है मीटर स्केल जिसको हम बोलते हैं, और ये मीटर स्केल हमें बता देती है कि गैल्वानोमीटर जो है उसका पॉइंटर किस वक्त कितने मार्क पे है। ये जो चौकी हम यहाँ पे लगाते हैं ना, ये किस वक्त किस जगह पे है, मीटर स्केल से मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं बेटा। ठीक है जी, अब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक, ये नोन रेजिस्टेंस है मान लो, और ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। आर मान लीजिए हमारे पास बेटा नोन रेजिस्टेंस है, दिस इज लेट अस से नोन, और ये मान लीजिए आप लोग, ये कैसी है बेटा मेरे पास, ये है अननोन। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस को इस स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि कितनी इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, लेकिन वो करने के लिए हम लोगों ने ये जो टर्मिनल्स है यहाँ पे, इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, यहाँ पे कनेक्ट किया टर्मिनल्स को बैटरी के साथ लाइक दिस। राइट, और ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, ये हमारा जो ये स्लाइड वायर ब्रिज का बोर्ड होता है उस पे लगी होती है इस तरह से। राइट, ये कनेक्शंस देने के लिए टर्मिनल्स दिए गए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे बीच में हम लोगों ने एक लंबी तार से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि 0 रीडिंग शो करना चाहिए नल डिफ्लेक्शन के लिए। राइट, तो अब सवाल बेटा यहां पे ये पैदा होता है कि जब ये अपने पास बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, व्हेन द मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम क्या बोलते हैं, हम WSP की कंडीशन क्या लगाते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, R बाई S के बराबर होता है। ठीक है ना, वही कंडीशन में यहां पे लगाने, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही वही है। जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है या जो ये मीटर ब्रिज है बेटा, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ दी बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ दी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन पे काम करने वाला ब्रिज है बच्चे। ठीक है जी, तो अब बैलेंस्ड होगा, हम क्या करेंगे, हम लोग ये चौकी चे लेंगे, इसको टैप करेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, और जब मेरे को ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाएगा वहां पे इसको छोड़ देंगे, और वही क्या होगी, वही लेंथ जो आएगी उसी को हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहेंगे उसको हम लोग, टेक्निकल टर्म्स में उसको क्या कहा जाता है बच्चे, वी कॉल इट द बैलेंसिंग लेंथ। अब देखो क्या होगा कि जब मीटर ब्रिज बैलेंस होगा बेटा, तो हम जानते हैं कि ये आर और ये रहा S, ये रहा R, ये रहा S, बीच में मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, और एक रेजिस्टेंस यहां पे ये आ जाएगी इतनी लेंथ की, ये रही वायर,
100 मीटर की। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं डायग्राम को बेटा। ये मेरे पास जॉकी जे आ गई, एक ये लेंथ आ गई एल लेंथ, और एक ये लेंथ आ गई 100 माइनस एल, मतलब कि 100 माइनस एल लेंथ, राइट। अब ये रेजिस्टेंस को आप R1 मान लो, ये रेजिस्टेंस को आप R2 मान लो, और यहां मैंने लगाई हुई है इसमें एक बैटरी बच्चे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए सिंपली, जो हम एक बात जानते हैं वो ये है कि जब ये 0 रीडिंग शो कर रहा है, इसका पॉइंटर 0 पे है गैल्वेनोमीटर का, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, और बैलेंस्ड कंडीशन में दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, राइट। इसको इसने यहाँ पे R माना हुआ है, इसको S माना, जो डायग्राम माना वही लेके चलते हैं। ये R कहा है और ये S कहा है। अब मुझे बताइए बैलेंस्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। हमने अपने ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको P माना था, इसको Q माना था, इसको R माना था, इसको S माना था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R बाई S इज इक्वल टू R1 बाई R2। बट ये R1 R2 की वैल्यूज तो मुझे मालूम ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो मालूम भी है। R बाई S, R1 हो जाएगा रो L अपॉन A, और R2 हो जाएगा रो L अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, रो 100 माइनस L अपॉन A। रो से गया रो, A से गया A, आई एम लेफ्ट विद that R upon S is equal to L upon 100 minus L. So that becomes the method to find out the unknown resistance with the help of the meter bridge. ठीक है, ये मीटर ब्रिज का बेटा हमारे पास क्या है, डायग्राम है, जो कि मैंने आपको इमेज फॉर्म में यहां पे दिखाया हुआ है, राइट। चलिए गाइस, तो इसको छाप लीजिए आप लोग फटाफट से, ओके, ताकि मैं अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे जा सकूं बेटा। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक न्यूमेरिकल है, वो लेते हैं, दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मेन स्लाइड वायर ब्रिज वाले टॉपिक के ऊपर। 7 resistances are connected between points A and B as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B is what? VIT का क्वेश्चन है, ओके जी। तो देखिए बेटा क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे, बड़ा आसान क्वेश्चन है वाला। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया बोलो, माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, जब करंट यहां से निकलेगा, राइट, तो ये वाला रेजिस्टर 10 ओम का और ये 10 ओम का किसमें आ जाएगा बोलो, पैरेलल में। क्यों? इसका लेफ्ट टर्मिनल यहां पे है, लेफ्ट भी यहां पे है, राइट यहां पे है, राइट यहां पे है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो दोनों किसमें आ जाएंगे बोलो, पैरेलल में। क्या आंसर बन जाएगा इनका 5, राइट, बिकॉज दो इक्वल रेजिस्टर पैरेलल्स में हो तो उनका आंसर हाफ हो जाता है बेटा। वैसे ही इन दो की बात करें, 6 और 6 ओम की, ये भी पैरेलल में आ जाएंगे, बोलो कैसे। इसका लेफ्ट यहां पे है बी पे, इसका लेफ्ट भी यहीं पे है। ये पॉइंट अगर बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, बी होएगा। और अगर ये पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, सी है। ये भी बीसी के क्रॉस है, ये भी बीसी के क्रॉस है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो बेटा, मेरे पास 3 ओम आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास सर्किट इक्विवेलेंट क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए। ए से चले हम लोग, एक आया यहां पे 5 ओम का, एक इधर है 5 ओम का, फिर यहां कुछ नहीं है, यहां पे एक है 8 ओम का, फिर यहां पे एक है 3 ओम का, फिर यहां पे एक है बेटा 3 ओम का, और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अभी भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि कैसे ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, राइट। तो उसको बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं बेटा। ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग सी, इसको बोल देते हैं हम लोग डी, राइट। बोलो ए पॉइंट से कितने रेजिस्टर निकले, दो। एक गया 5 ओम जो गया सी पॉइंट के लिए, एक गया 5 ओम जो गया डी पॉइंट के लिए, और सी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है बोलो, 8 ओम। सी पॉइंट से एक गया 3 ओम का बी के लिए, और सी डी पॉइंट से एक गया 3 ओम का बी के लिए। अब बोलो जी, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, बिकॉज 5/5 इज इक्वल टू 3/3 है,
P by Q is equal to R by S है, so I can say that 5/5 is equal to 3/3। तो मतलब ये क्या है, ये है बैलेंस्ड, क्योंकि ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। ठीक है जी। अब बताओ मुझे कि क्या मैं इस आर्म को रिमूव कर सकता हूं यहां से। लीजिए मैंने ये आर्म को रिमूव कर दिया। मैंने बताया था आपको अगर मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो तो बीच वाली आर्म को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है। अब बोलो जो करंट यहां से आएगा दोनों में सेम जाएगा 5 और 3 में, यहां से आएगा दोनों में सेम जाएगा 5 और 3 में। ये दोनों बोलो किस में आ गए, सीरीज में। क्या आंसर बना 8। ये भी किस में आ गए, सीरीज में। क्या आंसर बना 8। अब ये 8 और 8 बोलो किस में आ जाएंगे, दे विल कम इन पैरेलल एंड आवर आंसर इज 4 ओहम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बच्चा। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको भी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ओके, लीजिए दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर दो उसको, आप आराम से पहले पढ़ लीजिए इसको एक बार। एक आर दिया गया है, बीच में एक जी है बेटा हमारे पास, यहाँ पे 2R और 2R है। ठीक है जी। तो पूछा गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ओके, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो बोला गया है। फिर बोला गया है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। 1 अलोन, 2 अलोन, 2 and 3 and 1, 2 and 3, ऐसा मुझे बोला गया बेटा यहाँ पे। तो लेट अस चेक आउट कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। तो देखो बच्चे, क्या ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या ये बैलेंस्ड अवस्था में है। इज इट बैलेंस्ड? यस। this r by this 2r is r by 2r which is equal to 1 by 2, and this r by this 2r is again r by 2r which is equal to 1 by 2। मतलब ये है कि जो बीच वाली जो गैल्वेनोमीटर की आर्म है इसकी जो मर्जी रेजिस्टेंस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो इस आर्म में से करंट जाता ही नहीं है। तो इस आर्म में करंट जाने का ही नहीं है। तो क्या कहें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ये बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां करंट जाएगा नहीं, जो मर्जी इसकी वैल्यू फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को। ठीक है ना। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। तो भाई देखो क्या बच गया मेरे पास, एक बच गया आर, एक बच गया आर, ये आर और ये आर, एक बच गया 2R, एक बच गया 2R, और ये है मेरे पास पॉइंट ए एंड बी जिसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाई हुई है। ये है 2R और ये भी है 2R। आर आर का सीरीज में बनेगा कितना बोलो, 2R। इनका बनेगा सीरीज में कितना बोलो, 4R। अभी ये 2R और 4R बोलो किस में आगे बेटा, ये आगे पैरेलल में। तो बोलो क्या बना इनका इक्विवेलेंट, 2R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 4R। ये होता है मेरे पास इक्विवेलेंट पैरेलल में, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस बिकम्स 8R स्क्वायर बाई 6R। R से गया R, 2 4 जा 3, 2 3 जा 6। माय आंसर बिकम्स 4 by 3R। अरे ये भी करेक्ट आ गया, ये भी करेक्ट आ गया, है ना। द करंट थ्रू G इज 0, ये भी करेक्ट आ गया, क्योंकि बैलेंस्ड है तो देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू G। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या बनेगा, 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट बच्चे। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों है करेक्ट। बोलिए जी, आ रहा समझ में। अभी ऑफलाइन क्लास है, कैसे बोलोगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मुंडी हिला दो अपनी, ठीक है। अगर आ रहा है तो कि हाँ सर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर आ रहा था जब आपने पूछा, ठीक है। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर, स्लाइड वायर ब्रिज के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है बच्चे कि if R1 and R2 are connected in two gaps of a meter bridge, the balance length is found to be 40 centimeter from the left end. Okay, left end से 40 centimeter है। If a resistor of 50 ohm is connected in parallel with R2, the balance point shifts by 10 centimeter. Find R1 and R2। ये बेसिक क्वेश्चन है,
हमारा जो रहता है इसके ऊपर, ये डायग्राम इतनी बार बनेगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना, डोंट वरी। जो मीटर ब्रिज का डायग्राम है, देखिए बेटा जी, एक मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिप ली, यहां मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर बीच में एक मैंने स्ट्रिप कॉपर की और ली, यहां मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, छोटी सी स्ट्रिप मैंने यहां बनाई और यहां से मैंने नीचे के लिए वायर के लिए जगह छोड़ दी, ये लीजिए ऐसे, ये बनाई स्ट्रिप यहाँ पे, ये लो वायर की जगह छोड़ दी मैंने यहाँ पे, यहां मैंने वायर कनेक्ट कर दी अपनी 100 सेंटीमीटर की, और मैंने इन दोनों को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। लीजिए अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास, और थोड़ा सा यहां पे स्ट्रिप दिखाने के लिए इसको मैंने डैश 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 लगा दिए इधर, और यहां मैंने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर। कह रहा है 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आया, तो कहता है ये है 40 और जो बच गया वो कितना बेटा 60 है, और ये है R1 और ये है R2। इस तरह से इसने कहानी कही मुझे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा जी बड़ी सिंपल सी बात है, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो ये R1 और ये R1/40 जो है वो R2/60 के बराबर होगा, बिकॉज मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले आप लोगों की, R1/R2 जो है वो L/100 - L होता है, तो वो दिया है मुझे यहाँ पे 40, ये दिया है यहाँ 60, मतलब R1 R2 से क्या है, छोटा है। मतलब एक बात आपने और माइंड में रखनी है कि जो रेजिस्टेंस के सामने जो लेंथ पड़ेगी, अगर वो लेंथ छोटी आ रही है तो मतलब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, छोटी है। अगर वो लेंथ बड़ी आ रही है मतलब उसके सामने की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है बेटा, बड़ी है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ये R1/R2 की वैल्यू है बेटा, वो मेरे पास 2/3 है, या कह लीजिए कि R2 की वैल्यू जो है वो 1.5 टाइम्स R1 है। अरे कुछ नहीं, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया, ठीक है ना, दैट बिकम्स 1.5 टाइम्स R1। लेकिन इससे तो मेरे पास दोनों वेरिएबल बच गए, R1 भी बच गया और R2 भी बच गया, तो अब क्या करें, तो एक कंडीशन और होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो वो कंडीशन क्या बोल रहा है ये, कि अगर मैंने 50 ओम का एक रेजिस्टर R2 के पैरेलल में लगा दिया, देखो अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है, सीरीज में लगाने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पैरेलल में लगाने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा इसका रेजिस्टेंस कोई, तो ये वैल्यू कम होगी तो ये इधर को शिफ्ट करना चाहिए। इसने कहा भी, if a resistance of 50 ohm is connected in parallel with R2, the balance point shifts by 10 cm। इसने मुझे ये नहीं कहा कि लेफ्ट को शिफ्ट किया कि राइट को शिफ्ट किया, राइट, लेकिन ये हमने अपने दिमाग से बनाना है कि ये कहां को शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा राइट साइड को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लेंथ जितनी बड़ी होगी उसके सामने की रेजिस्टेंस उतनी ही बड़ी होगी। अब मैंने क्या करना है बेटा, मैंने इसको फिर से एक बारी डायग्राम को ड्रॉ करना है, थोड़ा शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूं आपकी बार। ये आ गया मेरे पास एक, ये बीच में स्ट्रिप आ गई, और ये आ गया दूसरा रेजिस्टर, ये बीच में स्ट्रिप आ गई, और मैंने यहां पे अपनी एक और स्ट्रिप लेकर के बीच में वायर लगा दी, और मैंने यहां पे लगा दी बेटा बैटरी। लीजिए अब ये है मेरे पास R1 और इसके पैरेलल में लगा दिया मैंने एक और 50 ओम का, ये है मेरे पास R2, और ये गैल्वेनोमीटर यहां पे इधर आ गया 50 सेंटीमीटर पे, ये 50 पे और ये भी 50 पे। अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा है, सर आपने इसको राइट साइड ही क्यों शिफ्ट किया, आपने इसको लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट नहीं करा। 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कहा गया है हमें, राइट और लेफ्ट की बात इसने हमारे से यहाँ पे की नहीं है बेटा, तो उसके पीछे का लॉजिक ही समझना मेन बात है इस क्वेश्चन की, कि भाई अगर दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लूंगा तो मेरा आंसर पहले से छोटा हो जाएगा। अगर मैं 3 और 3 को लगाऊं पैरेलल में तो मेरा आंसर 1.5 आता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आंसर आता है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, तो मतलब वो कम हो जाएगा। अगर यहां वैल्यू कम हुई तो यहां की लेंथ भी कम होनी चाहिए, तभी तो ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा बेटा। क्लियर है बात जी। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो ये R1/50 है अभी भी बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंसिंग लेंथ की बात करी इसने, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ 10 सेंटीमीटर से, मस्ट बी इक्वल टू R पैरेलल डिवाइडेड बाय 50। इसको मैंने R पैरेलल मान लिया इन दोनों का, बिकॉज अब ये रेजिस्टेंस लगी है इसके सामने, तो अब बताइए 50 से क्या 50, कह लीजिए कि R पैरेलल इज इक्वल टू R1, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R पैरेलल, नाउ टेल मी, इट इज 50 into R2 divided by 50 plus R2 is equal to R1।
अब चाहो तो यहां से आप लोग R1 की वैल्यू निकाल दो इंस्टेड ऑफ R2 ना, वो भी इजी रहेगा आपको। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे आगे कहानी बनती है हमारी। तो R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां से 2/3 R2, भर दो उस वैल्यू को यहां पे। 50 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 50 प्लस R2 इज इक्वल टू 2/3 R2। R2 से R2 जाता रहा, ये बन गया 150 इज इक्वल टू 100 प्लस 2R2, या कह लीजिए 2R2 इज इक्वल टू 50, या कह लीजिए R2 इज इक्वल टू 25 ओहम। अगर R2 25 ओहम है तो इसकी वैल्यू यहां डाल दें तो R1 कितना आ गया बोलो, 2/3 इंटू 25 विच बिकम्स 50/3 ओहम। तो मैंने यहां पे R1 और R2 दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं सिंपल बैलेंस्ड कंडीशन के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए बेटा। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करते हैं। इफ R1 and R2 are connected in the two gaps of a meter bridge, the balance length is found to be 1/3 meter from the left end. Right? If a resistor of 6 ohm is connected in series with R1, the balance point is shifted to 2/3 meter. Is obtained at find R1 and R2। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजेस किए हैं हल्के फुल्के क्वेश्चन के अंदर बेटा मैंने, वो चेंजेस के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हाउ वी गोना प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। ये दो मेन टाइप हैं जो आपके एग्जाम में रहते हैं। रेजिस्टेंसेस को कुछ सीरीज में लगा देना, कुछ पैरेलल में लगा देना, फिर पूछना कि बताओ जी कितनी उनकी वैल्यूज होंगी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बता रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन ये वाले में। देखिए बेटा जी, ये कह रहा है कि R1 और R2 मैंने मीटर ब्रिज के ग्रैप में कनेक्ट कर दिए। अब मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं, ये R1 आया और ये R2 आया और ये मेरे पास वो वायर आ गई। देखिए शॉर्ट में मैं कब स्ट्रिप नहीं लगा रहा हूं बेटा ना, और ये आगे अपने पास बैटरी। ठीक है जी, ये कह रहा है 1/3 मीटर पे ऑब्टेन हुआ, मतलब कि 1/3 डिस्टेंस। ये अब मीटर में बात कर रहा है ये, तो ये कितना बना बोलो, ये बना 2/3 मीटर जो बच गया। यहां बीच में है गैल्वेनोमीटर, राइट जी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बोलो, आई कैन से दैट R1 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 2/3। वैसे एक बात आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहां से कि R1 की वैल्यू छोटी है R2 से। कैसे बोल सकते हो ये वाली बात बेटा आप लोग, क्योंकि इसके सामने वाली लेंथ छोटी है, इसके सामने वाली लेंथ बड़ी है बेटा। तो ये बन गया मेरे पास R1 इज इक्वल टू R2/2, मतलब कह लो R1 जो है R2 से आधा है, राइट, विच इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको मैंने। ये 3 से खत्म हो गया बेटा, ठीक है, ये बच गया मेरे पास। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस R1 के साथ सीरीज में एक और लगा दी, और ये रही मेरे पास R2, ये एक कंपोनेंट बन गया ये, और ये रहा R2। तो ये कितना बन गया बोलो, ये बन गया R1 प्लस 6, और अब ये रही मेरे पास वायर। कहता कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया 2/3 मीटर पे। तो अब की बार इसने शिफ्ट की बात नहीं की, ऑब्टेन ही बोल दिया इसने। ऑब्टेन मतलब यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग। तो ये बना, यहां पे आ गया मेरे पास बैलेंसिंग पॉइंट, ये रहा गैल्वेनोमीटर। तो अब ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया 2/3, और ये कितना आ गया बोलो 1/3। वैसे भी यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ाने पे इसको राइट की तरफ जाना ही चाहिए था, तभी ये लेंथ बड़ी हो पाएगी बेटा। अब बोलो क्या लिखूं मैं, अब मैं सिंपल बोल सकता हूं कि R प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2/3 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 1/3। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, क्या लो शॉर्ट में। अब बताओ क्या बना, 3 से गया 3। मैं बोल सकता हूं कि R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2R2,
और R2 की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ, दैट इज इक्वल टू 2R1, भर दो इसकी वैल्यू को, R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना बोलो 2R1, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी R1 इज इक्वल 6 इज इक्वल टू 3R1, या कह लो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R1 आ गया तो R2 भी आ गया, R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट टेल मी बेटा, विच इज इक्वल टू 4 ओम। और आपके सामने सारी कहानी आ रही है। अब देखो, अगर मैं R1 2 ओम रखता हूं और R2 रखता हूं 4 ओम, तो पता ही है कि ये छोटा है रेजिस्टर, तो इसके सामने की लेंथ छोटी, इसके सामने की लेंथ बड़ी, और देखो इसके सामने की लेंथ डबल, इससे डबल है ना। और अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा अब 8 ओम, और ये कितना रहेगा 4 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है ये 4 ओम। अब इधर वाले की रेजिस्टेंस डबल होगी, इधर वाले की इसके कंपैरिजन में आधी होगी, तो अब ये लेंथ डबल हो जाएगी और ये लेंथ 1/3 बन जाएगी। ऑटोमेटिकली सारी कहानी हमारे को समझ में आ रही है। छाप लो इसको भी, फटाफट से छाप लो। चलिए जी आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से आता है एक बार। ओके जी, 2017 का जेईई मेन ऑनलाइन क्वेश्चन है ये वाला, आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। In a meter bridge experiment, resistances are shown in the figure P and Q. Initially P is equal to 4 and neutral point is at 60 centimeter. इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कह रहा है ये, इसको ये बैलेंसिंग लेंथ भी कह रहा है, जो न्यूट्रल पॉइंट पे लेंथ आ रही है ना। Now an unknown resistance R is connected in series to P. अच्छा ठीक है जी, और कह रहा है कि जो ये न्यू पोजीशन न्यूट्रल पॉइंट की है ये 80 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस R। अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन टाइप मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस किया ये वाला। देखिए ध्यान दीजिए, P मेरे पास ये रहा, Q मेरे पास ये रहा, P की वैल्यू है 4 ओम, Q की वैल्यू की इसने बात ही नहीं की हमसे। अच्छा जी, ये 4 ओम, Q की वैल्यू की बात नहीं करी इसने मुझसे, यहां इसने लगाया है गिलवानोमीटर, और ये रही मेरे पास वो वायर, और ये है 50 सेंटीमीटर मार्क, लेकिन ये आ रहा है 60 सेंटीमीटर मार्क पे, जो चौकी जहां पे एडजस्ट हो रही है। ये लो जी, ये लो जी। ऑफ कोर्स ऐसा मैंने एक बैटरी तो लगाई होगी मैंने बीच में, ये इसने फालतू में एक रियोस्टेट लगाया है, यहाँ पे की लगाई है। चलिए छोड़ो इन सब बातों को, की क्लोज्ड है। तो बेटा जी एक बात बताओ, ये लेंथ आ गई 60 जी, और ये लेंथ आ गई जी हमारे पास 40। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि 4/60 की जो वैल्यू है वो Q/40 के बराबर आएगी? बोलो सही है गलत? 4/60 की वैल्यू जो है दैट बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई व्हाट टेल मी 40, है ना। तो अब बोलो ये कितना बन गया, ये बना Q इज इक्वल टू 16/6। Q आया मेरे पास 8/3 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। ओके, अभी अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू नहीं आई, वो तो अभी इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब इसने बोला कि इस 4 ओम के साथ मैंने एक R इंट्रोड्यूस कर दी, और यहां पे Q तो है ही मेरे पास, और जिसकी वैल्यू है 8/3। फिर कहता कि मैंने दोबारा से न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश की, कहता वो चला गया 80 सेंटीमीटर पे, जाना ही था क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसके सामने की लेंथ भी तो बढ़ेगी, तो वो चला गया जी 80 सेंटीमीटर पे। अब ये आ गया अपने पास 80 और ये रह गया अपने पास 20। बेटा समझ रहे बात को? यहां पे एक बार वही बैटरी वो सब की जरूरत नहीं है यहां पे भी, तो आई कैन से दैट कि इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस R। और अब मैं ये बोल सकता हूं बच्चे कि 4 प्लस R डिवाइडेड बाई 80 मस्ट बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 20, राइट। ये आ गया 4, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो बोलो क्या बना 4 प्लस R इज इक्वल टू 4Q। Q की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं बेटा, इट बिकम्स 4 प्लस R इज इक्वल टू 4 इंटू 8/3, राइट, 32/3। तो R की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 32/3 माइनस 4, 4 12,
32 माइनस 12/3 मतलब कि 20/3 एंड माय आंसर बिकम्स ए ऑप्शन। सो ये जेईई मेन ऑनलाइन 2017 का क्वेश्चन है जो कि मीटर ब्रिज के ऊपर आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नॉट वेरी टफ। यू गाइस कैन जस्ट सी कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको मैंने सॉल्व कर दिया कि जब इसके साथ सीरीज में एक लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बैलेंसिंग तो इधर को शिफ्ट होनी ही है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसके सामने की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इसको भी छाप लो फटाफट से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, ये रहा जी क्वेश्चन। महाराष्ट्र सीईटी 17 में टू अननोन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। चलो ये अननोन ही है, बताया नहीं कौन सा। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलो बता दिया नल पॉइंट कहां पे है, ठीक है जी। A 30 ohm resistance is connected in series with the smaller of the two resistances. अच्छा जी, the null point shifts by 20 centimeter to the right hand. The value of the smaller resistance in ohm is. प्रॉब्लम कहां है इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं पता कि दोनों रेजिस्टेंसेस में से स्मॉलर रेजिस्टेंस कौन सी है। आई डोंट नो, राइट, ऑब्वियसली। तो दो अननोन रेजिस्टेंसेस इसने मीटर गैप में डाल दी। चलो जी, एक डाल दी इसने ये और एक डाल दी भाई साहब ने ये, और ये हमारे पास आ गई तार मीटर ब्रिज की, लाइक दिस, और ये मेरे पास आ गया बैटरी प्लस माइनस V। अच्छा जी, अब कहता कि इसको कुछ भी मान लो, इसको R1 मान लो, चलो इसको R2 मान लो। कहता कि बैलेंस पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड से, ये होता है 50। तो ये बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो 0 पे है इस जगह पे। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? अब मुझे लग गया पता कि R1 की वैल्यू R2 से क्या है बच्चा, छोटी है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा तो बजाओ ताली फिर, है ना। चलिए जी, तो R1 की वैल्यू R2 से छोटी है, समझ में आ गया। अब बोलता ये मेरे पास नई कहानी इसने गढ़ ली कि भाई 30 ओम रेजिस्टेंस को छोटी वाली के साथ सीरीज में लगा दिया। तो हमको समझ में आ गया कि भैया इसके साथ सीरीज में लगी है कहानी सारी की सारी। ये रही अपने पास वो रेजिस्टेंस, ए वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया R1, ये आ गया 30, ये आ गया R2, और अब बोलता कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर, शिफ्ट बाय 20। क्या लगता है आपको किस तरफ शिफ्ट करेगा? अगर सामने की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इसके सामने की लेंथ भी बढ़ेगी। पहले 40 थी, अब कंफर्म 40 से बड़ी होगी। इसको तो मैंने बदला नहीं, तो मतलब राइट तरफ शिफ्ट करेगा। तो मतलब ये हो गया कि जो अपने पास बैलेंस पॉइंट है अब वो आ गया है 60 सेंटीमीटर पे। ये आ गया किस पे बोलो, 40 सेंटीमीटर पे। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? अब यहां से पहले वाले से एक बात बोल सकता हूं कि R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई 40 बाई 60, मतलब R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई 2 बाई 3, मतलब R2 की वैल्यू आ गई 3 बाई 2 R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दिया मैंने। अब मुझे बताओ यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं कि R1 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60 की वैल्यू आएगी R2 डिवाइडेड बाई 40 के बराबर। R2 की वैल्यू जानता हूं मैं 3/2 R1 है, राइट। चलो चाहे बाद में भर देना, जैसी आपकी इच्छा करे वैसे कर दिया करो। तो ये बन गया मेरे पास R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 3/2 R2। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? बाई 40 भी है, नहीं खत्म हो गया वो, 6 में 40 कर दिया मैंने। तो अरे यहीं से कटा ये 3 बना तो ये 2 बना, 3/2 R2 बन गया ये। अब R2 की वैल्यू कितनी है? वो है 3/2 R1। तो बोलो क्या बना? R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 3/2 और R2 की वैल्यू है 3/2 R1, 9/4। तो इसको वहां ले जाओ, इसको यहीं रखो। 30 इज इक्वल टू 9/4 R1 माइनस R1। 9 में से गए 4 रह गया 5, इट इज 5/4 R1। 30 इंटू 4/5 इज इक्वल टू R1। 5 6 जा 30, सो R1 इज इक्वल टू 24 ओहम।
मैं चाहूं तो मैं R2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, पूछी नहीं इसने मुझसे, बट आई कैन फाइंड आउट R2 इज इक्वल टू 24 इंटू 3/2, 2 बार 24, 12 3 36, 36 ओहम। वो भी आंसर में था। अरे कहीं गलती से आपने R1 R2 कंसीडर करने में गलती की होती, आपका आंसर ये निकलता और आप इसको टिक करते और -1 हो जाता। ठीक है बच्चे, तो ये तरीका है, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू द मीटर ब्रिज। ओके जी, प्लीज इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज केरला पीटी। रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm x and x ohm are connected in the left gap, are connected in parallel in the left gap, and the resistances of 9 and 7 are connected in series in the right gap। अच्छा जी, अब की बार इसने पहले से ही हमें पैरेलल सीरीज बोलना शुरू कर दिया, ट्राइंग टू कंफ्यूज अस अननेसेसरली, बिना मतलब से। अब देखो जी 12 ओम और x ओम को किया इसने जी पैरेलल में कनेक्ट लेफ्ट गैप में, ये होता है हमारे पास लेफ्ट गैप। ठीक है, फिर यहां से ऐसे आता है, यहां से ऐसे होता है राइट गैप, फिर यहां से यूं जाता है और ये इस तरह से यहां पे अपने पास तार होती है। और वैसे यहां पे ये स्ट्रिप्स होती हैं कॉपर के ना, ऐसे ऐसे होती हैं स्ट्रिप्स ये वाली, ये बीच में एक स्ट्रिप होती है, ये भी एक स्ट्रिप होती है, ये भी एक स्ट्रिप होती है, ये भी एक स्ट्रिप होती है। इस तरह से होता है बेसिकली। तो अब इसने 12 ओहम और 6 ओहम, 12 ओहम का एक लिया और x ओहम का एक लिया, 9 ओहम का एक लिया और 7 ओहम का एक लिया, ये 16 लिया। बैलेंसिंग लेंथ मिली 36 सेंटीमीटर। ये कितना होता है 50, ये होता है 25, 36 यहां कहीं हो गया, तो बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास यहां कहीं आ गई, राइट 36 सेंटीमीटर पे। तो यहां को कितना बच गया बेटा जी 64 सेंटीमीटर, बस खत्म कहानी। इन दोनों को मान लो आरपी और ये तो आ जाएगा 16 सीधा ही, इसको मानने की जरूरत नहीं है। तो आरपी डिवाइडेड बाई 36 विल बी 16 डिवाइडेड बाई 64, 16 4 जा 64, सो आरपी इज इक्वल टू 36 बाई 4, तो आरपी इज इक्वल टू 9 ओम। आरपी आ गया। अब आरपी क्या है, इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट, वो क्या होता है बोलो 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, 12x इज इक्वल टू 12 9 108 प्लस 9x, तो 3x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 3 3 9 3 6 18 36 ओम है आंसर में, बिल्कुल है। इट बिकम्स द सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हर बार है, इसलिए थोड़ा सा बेटा जल्दबाजी में कर रहा हूं ताकि थोड़ा आपका दिमाग भी तेज चलना शुरू हो। आराम आराम से करते रहेंगे बिल्कुल तो दिमाग भी चलता है आराम से, फिर है ना, थोड़ा तेज तो करना ही पड़ता है। इसको भी छाप लो बेटा आप लोग फटाफट से। समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं जी, ये आते हैं हम लोग। अच्छा जी IIT JEE का क्वेश्चन है, a meter bridge is set up as shown to determine an unknown resistance x using a standard 10 ohm resistance। बता रहा है कि ये 10 ohm का है, ये x है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। The galvanometer shows null deflection when the tapping key is at 52 centimeter mark। चलिए भाई साहब 52 सेंटीमीटर पे है तो लेफ्ट से ही होगी, राइट से थोड़ी ना होगी, ये है 52 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है जी, आगे बोलता है ये एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड्स A एंड B, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x। बेटा अब ये एंड करेक्शन क्या भला होती है, देखो होता क्या असलियत में कि जो कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ना, वो जो जहां पे तार बंधी होती है ना और जहां से उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो थोड़ी सी तार अंदर तक गई होती है, जहां से वो करंट उसको मिलना है, जो पॉइंट जहां पे कनेक्ट किया गया होता है थोड़ा अंदर को होता है वो हल्का सा। तो जो 100 सेंटीमीटर मान के चलते हैं ना हम लोग, वो थोड़ी 100 से ज्यादा होती है।
अब इसने बोला कि लेफ्ट साइड पे मैंने 1 सेंटीमीटर और कनेक्ट किया है इसको, और राइट साइड पे 2 सेंटीमीटर परे कनेक्ट किया है इसको मैंने। तो एक्चुअल में मेरे पास वायर की लेंथ होगी है 103 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेफ्ट से ऐड होगी और 2 सेंटीमीटर राइट से ऐड होगी लेंथ मेरे पास। फिर समझो इस बात को, जैसे ये अपने पास, अरे कौन सा कलर आ गया, ये अपने पास एक टर्मिनल है, ये अपने पास दूसरा टर्मिनल है, यहां से मेरी मीटर स्केल चलना शुरू होती है यहां तक भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है अप टू 100, ये 0। लेकिन तार शुरू होती है, तार बांधी जाती है इस पॉइंट पे, और तार बांधी जाती है इस पॉइंट पे। जितना इसको क्लोज रखेंगे स्केल की, उतना तार की लेंथ कम होगी, लेकिन गलती तो हो ही जाती है, इसलिए इसने एंड करेक्शन की बात भी करी है यहाँ पे। और इसके बोला लेफ्ट साइड पे एंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे कितनी है बोलो, यहां पे है ये करेक्शन सिर्फ 1 सेंटीमीटर, और राइट साइड पे थोड़ी यहां बांध दी आपने तारी वाली, तो यहां पे कितनी है करेक्शन बोलो, ये है 2 सेंटीमीटर, राइट जी। अब यहां से बाकी तो ऊपर एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये x है, ये 10 है, और गैल्वेनोमीटर कहां शो कर रहा है बोलिए, ये 52, और ये तार मैंने यहां पे ऐसे जोड़ दी, चलो मान लो ये तार मैंने यहां पे ऐसे जोड़ दी, और गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है मेरे पास 52 सेंटीमीटर पे, ये मेरे पास मार्क है। बट एक्चुअल में अगर मैं लेफ्ट साइड से डिस्टेंस देखूं तो वो है 53 सेंटीमीटर, और कितना बचा बोलो, 48 बचा, और एक्चुअल में यहां से देखूं तो यहां से है 50 सेंटीमीटर। ये 53 क्यों है, ये है 52 प्लस 1, ये 50 क्यों है, ये है 48 प्लस 2, बिकॉज 48 बच गया ना यहां से लेके यहां तक, तो 2 इसमें हमने और ऐड कर दिया, बस कहानी खत्म। क्या बोलेंगे कि x डिवाइडेड बाई 53 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 50, या कह लो x इज इक्वल टू 53 बाई 5 10 50.6, 10.6 ohm becomes my answer. Such an easy question had come in. 18 क्वेश्चन है शायद आईआईटी का, तो इतना आसान क्वेश्चन आया था। अपना आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो कुछ भी पॉसिबल है बेटा। तो इसको भी छाप लो फटाफट से। ओके जी, चलते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन और बताता है बेटा, ये लीजिए। अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, कम ऑन क्विकली। AIEEE क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, आई थिंक यू गाइस हैव done solving it. Check out your answers with that of mine. Okay, shown in the figure is the meter bridge set up with the null deflection in the galvanometer. The value of unknown resistance R is, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो है ही कुछ नहीं। ये 20 है तो ये कितना है बोलो, ये आएगा 80। कलर बदल देते हैं इसका, तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, ये है जी 80। क्या लिखें, 55 के सामने 20, R के सामने 80, 55 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 20 विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 80। यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे ये। तो आगे R की वैल्यू यहां से, R becomes 55 by 20 into 80। कैलकुलेट करते रहो, गिव मी द फाइनल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी छाप लो फटाफट से। ओके, नाउ ये स्टेटमेंट 1 है, एक और लेनी पड़ेगी मुझे, ये स्टेटमेंट 2 है जी। चलिए जी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एक काली है, गोरी है ना, डोंट वरी। एक पे थोड़ी लाइट पड़ गई होगी फोटो लेते हुए, एक पे नहीं पड़ी। आईआईटी क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ मीटर ब्रिज experiment, the null point for an unknown resistance is measured. चलो मान गया जी। Now the unknown resistance is put inside an enclosure maintained at a higher temperature. अच्छा जी, the null point can be obtained at the same point as before by decreasing the value of the standard resistance. चलिए जी, मान लेते हैं अपने पास ये है एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के
R और X, ये है मेरे पास वो मीटर ब्रिज की 1 मीटर की वायर। एंड करेक्शन तभी लेंगे जब एंड करेक्शन के बारे में बात की जाएगी। ये रहा R, ये रहा X, ये है यूके अननोन और ये है के नोन। ठीक है जी। इसकी और मेरे पास कहीं पे इसका आ गया मान लो नल पॉइंट, और ये रहा अपना एक गैल्वेनोमीटर भाई साहब, और ये यहां पे मान लो जॉकी जे मेरे पास आके नल पॉइंट आ चुका है गैल्वेनोमीटर का। ये कहता है इसको मैंने डाल दिया एक ऐसे एनक्लोजर में जिसको मैंने हायर टेम्परेचर पर रखा है। ओके जी, अगर इसको मैंने हायर टेम्परेचर पर रखा है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए, राइट। इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट को कहता वहीं पे ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो जी क्या होता है, समझो बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझने के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास x की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो बैलेंस पॉइंट के इधर घुसने के चांसेस हैं। बोलो सही है गलत? अरे बोलो यार, ठीक बोला मैंने, गलत बोला? हाँ, गलत बोला मैंने। ऐसे ही जो मैंने बोला मान लेते हो आप लोग, बड़े प्यारे बच्चे हो, कुछ नहीं बोलते हैं। अरे अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये इधर को शिफ्ट करेगा, बिकॉज ये अपने सामने की लेंथ को बढ़ाएगा। बोलो सही है ना? फिर ये कहता है कि मैं अगर कहता कि हमें नल पॉइंट वहीं चाहिए, तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को डिक्रीज, कहता है इसको भी डिक्रीज करो। कहता अरे यार, एक तो पहले इसके इंक्रीज ने बैलेंस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है, और इसको अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो इसके सामने की लेंथ और डिक्रीज नहीं हो जाएगी, तो बैलेंस पॉइंट और यहां शिफ्ट नहीं कर जाएगा। अगर और शिफ्ट किया तो जहां पे आना चाहिए था वहां पे कहां आया? इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा बोलता द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो ये सही स्टेटमेंट होती। अब ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, रिवाइंड करके सुनना मैंने क्या बोला दोबारा से, क्योंकि मेटल की रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, तो रेजिस्टर अब अच्छा अगला ही बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड आवर आंसर बिकम्स डी ऑप्शन। दिस बिकम्स माय आंसर। देखो बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो इसके सामने की बैलेंसिंग लेंथ पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होनी चाहिए। यहां पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी, इंक्रीज करने के लिए इसको लेफ्ट जाना चाहिए, राइट, इसके सामने की लेंथ को। फिर एक तो इसने इसको वैसे ही लेफ्ट ले गया था, फिर मैंने इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो इसके सामने की लेंथ और डिक्रीज होगी, तो ये और लेफ्ट जाएगी, मतलब राइट नहीं जाएगी। तो इसकी वैल्यू को मुझे इंक्रीज करने की जरूरत थी अगर मैं बैलेंसिंग पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना चाह रहा था, सेम पोजीशन पे लाना चाह रहा था तब। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। चलिए, तो हो गया। अब मैं ये आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एज होमवर्क, इनको आप फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। 275, 276 एंड 277। एक आईआईटी का है, एक जेकेसीईटी का है, दूसरा भी जेकेसीईटी का है। तो सोचना, आपने तीनों क्वेश्चंस में करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि हम लोग किस तरह से मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा कर लिया नोट आप लोगों ने? ऑलराइट गाइस, चलिए गाइस, so guys, thank you so very much for listening to me with such a great deal of patience, and thank you for giving me tremendous response on this newly made channel. I hope you guys are sharing these videos with your friends whosoever are sitting anywhere in India or in the world, right? And I wish you all the very best for your future topics and for your JEE NEET examinations which are forthcoming. And yes, a very happy Father's Day to all my students who are watching me on YouTube. And
for this time. Bye bye and take care. Do subscribe to the channel if you have not till now, and please like it, share it, and press the notification bell so that you get the notification for the latest videos that are being posted by me. Bye bye and take care. Good night.